हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को फोनेटिक साउंड पर आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। और यहाँ हम लोग अलग अलग लेटर्स और क्या उनके अलग अलग फोनेटिक साउंड्स हो सकते हैं डिफरेंट। ठीक है। जैसे ए, तो ए जो है, ए सेज आ ए और ए। तो ए जब भी किसी स्पेलिंग में, तो उसके अधिकतम 4 तरह से साउंड हो सकते हैं। आ से छोटा यानी कि अ, फिर आ, ए और ऐसे। ठीक है। अधिकतम ये 4 इसके साउंड हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बी सेज बा, बी का साउंड एक ही रहेगा बा। सी के साउंड वेरी कर सकते हैं, का हो सकता है या फिर सा। ठीक है। अच्छा, डिप्थोंग में रहेगा, कुछ लेटर एक साथ आ जाते हैं तो उसके लिए अलग से नोट कर देंगे। ठीक है। डी, डी का साउंड रह सकता है डा। इंग्लिश में दा का साउंड होता है लेकिन वो डी से रिप्रेजेंट नहीं होता, वो अलग तरह से रिप्रेजेंट होगा। ई का साउंड आपके लिए हो सकता था ई, और मतलब ई और ए। ठीक है। हालांकि ई का साउंड जो है वो स्वा के फॉर्म में बिल्कुल क्विक साउंड हो जाता है, और तब अगर देखा जाए तो बोला ही नहीं जाता, एक तरह से आ का साउंड हो सकता है। ठीक है। ई का साउंड, तो ई, ए और आ, ई का साउंड रह सकता है आपका। एफ का जो साउंड है वो फा होगा। जी का साउंड भी वेरी करता है, गा, जैसे जी आई आर एल, तो गर्ल। लेकिन कभी कभी ई के साउंड जो है, जी का साउंड वो जा में बदल जाता है, जल, नुक्ता वाला था जा। ठीक है जी। एच का जो साउंड है, एच से हा, एच का साउंड एक ही रहता है हा। आई का साउंड वेरी करके दो तरह से हो सकता था। एक तो आई का साउंड लॉन्ग साउंड में आई करके रह जाता है, और शॉर्ट साउंड में छोटी ई करके रह जाता है। ठीक है। जे का साउंड मैं ये बता चुका हूं कि वॉवेल्स के साउंड अक्सर शॉर्ट और लॉन्ग, इसी तरह से कभी कभी वॉवेल्स के साउंड दो हो जाते हैं और वेरी कर जाते हैं एक से ज्यादा, जैसे आई और ई में। जे का साउंड जा रहेगा। के का साउंड आपका का, फोनेटिक में के को का बोला जाएगा। एल को आप लोग ला पढ़िएगा, एम को आप लोग मा। ठीक है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि अधिकतर जो लेटर्स हैं उनके साउंड तो एक ही है, जैसे जे का केवल जाई साउंड रहेगा और कुछ नहीं। पर कुछ इस तरह के इंग्लिश में लेटर्स होते हैं जिनके साउंड वेरी कर जाते हैं। सी का साउंड का और सा दोनों तरह से हो सकता था। जी का साउंड है आपका दो प्रकार से हो सकता है, गा और जा में। ठीक है। एन, एन का साउंड आपका होता है एन सेज ना। ठीक है। ओ, अब ओ भी इस तरह से साउंड में वेरी कर जाता है। अच्छा, ओ की तरह से ओ इस तरह से साउंड रहेगा, लेकिन अगर एक साथ एक डबल ओ प्रयोग हो जाते हैं तो ये ऊ भी हो सकता था और ऊ भी हो सकता था, और ये साथ के साथ कहीं कंडीशंस में बड़ा ओ इस तरह से हो सकता है। ठीक है। पी, पी सेज पा, पी का साउंड एक ही रहेगा पा। खासतौर पर वॉवेल्स के साउंड वेरी करते हैं ज्यादातर, बाकी कॉन्सोनेंट लेटर्स जितने भी होते हैं उनके साउंड कोई विशेष अंतर नहीं आता। पी, क्यू, क्यू का साइन क्वा, का नहीं रहता, का में आधा हुआ मर्ज होके आता है क्वा करके, क्वा। आर का साउंड रा, एस का साउंड वेरी कर जाता है, सा हो जाता है, और ये जा हो जाता है। ठीक है। ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो साउंड कुछ लेटर्स के एक से ज्यादा हो जाते हैं, और ये क्योंकि एक से ज्यादा साउंड उनके हो सकते हैं, यही कंफ्यूजन का विषय है। इंग्लिश को पढ़ते वक्त हमें देखना पड़ता है, क्योंकि ए का साउंड किसी पर्टिकुलर वर्ड में तो आ करके आएगा, कहीं आ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए।
तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। सी का साउंड का और सा हो जाएगा। हालांकि सी के साउंड से जुड़े हुए कुछ नियम हैं। सा जब होता है जब उसमें आई, ई या वाई का प्रयोग होता है सी के बाद, तब सा हो जाता है, अन्यथा ज्यादातर जगह का रहेगा। ठीक है। वॉवेल से जुड़े हुए नियम कुछ विशेष नहीं होते हैं, क्योंकि वॉवेल्स के साउंड दो तरह से रहते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। तो एक शॉर्ट साउंड में आ है, लॉन्ग में आ, ए शॉर्ट साउंड में ए, लॉन्ग साउंड में ऐसे करके। यहाँ ई और ए दोनों लॉन्ग साउंड है, या फिर स्वा के साउंड में बिल्कुल हल्का सा आ करके हो जाता है। ठीक है, जैसे ई ए आर एन के केस में हो जाता है आर्न। ठीक है, तो ई का साउंड वहां आ करके हो जाता है अर्न। देखिए समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब देखिएगा आगे टी। ये टी बहुत कंफ्यूज करता है हमें। टी का साउंड टा तो रहेगा, लेकिन साथ के साथ शा, बहुत जगह सा हो जाता है। आने नंबर ऑफ स्पेलिंग चा हो जाता है। ये इस वजह से हम लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन अक्सर टी के साथ जब चा और सा के साउंड होता है, तो टी के बाद कई बार आई के साथ ओ, इस कॉम्बिनेशन में ये वॉवेल यूज हो रहा होगा, यू का प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, जैसे टी का साउंड टी से अलग आएगा, तो आई ओ के केस में आई के या फिर आई ए हो रहा होगा, या फिर ये आपके पास यू का प्रयोग हो रहा हो टी के बाद, तब आपका साउंड टी का वेरी करके सा या चा में आ जाएगा। अन्यथा तो शुरुआती स्पेलिंग में वो टी रहता है, बट इन द मिड ऑफ स्पेलिंग जब टी फॉलो करता है आई और ओ को, या आई और ए को, या यू को, तो इसका साउंड बदल जाता है। ठीक है, अगर शुरुआत में रहता है तो नहीं बदलेगा। टी यू इस तरह से, क्योंकि यू फिर से वॉवेल है तो साउंड वेरी करेगा। छोटा ऊ का साउंड भी हो सकता था, आ का साउंड भी हो सकता था, जैसे एस यू एन में ये यू का साउंड आ करके एस और एन को पढ़ते हैं, यू का साउंड आ हो जाता है तो सन हो जाता है। ठीक है, यू वीक में ये सॉरी आ हो सकता है, ऊ हो सकता है। ठीक है, और ज्यादातर तो आ और ऊ रह सकता है, लेकिन साथ में ये बड़ा ऊ का साउंड भी कभी कभी कुछ कंडीशन से ही हो सकता है। ठीक है, यू वी, वी का साउंड वाई रहेगा, डब्ल्यू का साउंड आपका वा रहेगा, एक्स का साउंड एक तो जा रहता है, और एक्स का एक साउंड केवल एक्स ही रहता है, एक्स को एक्स की तरह पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से ये हमें ऑब्जर्व करना है अलग अलग साउंड्स को। इनको हमें एक बार थोड़ा ढंग से पढ़ लेना है, जिससे हमें ये ध्यान रहे कि एक लेटर अधिकतम हमें किस प्रकार की साउंड्स में उसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वाई का साउंड जा के वाई का साउंड सॉरी या तो या रहेगा, या फिर आई की तरह हो जाता है आई। ठीक है, और इन सम कंडीशन ये आ भी हो सकता था कभी कभी कहीं कहीं पर, मतलब एकदम से स्वा के फॉर्म में शॉर्ट साउंड में चला जाता है, लेकिन अधिकतर मामले में या आया रहता है। जेड का साउंड आपका जा रहेगा। ठीक है, तो ये जो जेड से जा, इन चीजों पर हमें थोड़ा फोकस करना है। उसके बाद इन फोनिक्स लेटर की, फोनिक साउंड की मदद से हम लोग बाकी स्पेलिंग्स को पढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभी इंग्लिश में क्या है, डिप्थोंग, मतलब उस तरह से दो लेटर आ जाते हैं। ठीक है, आपस में मिलकर साउंड क्रिएट कर जाते हैं, जैसे टी एच। तो टी एच कहीं दा और कहीं था का साउंड देगा। ठीक है, सी एच कहीं का, कहीं चा, और इन सम सर्टेन स्पेलिंग ये सा का साउंड भी दे सकता है, जैसे एस एच ई एफ में ऐसा होता है, ये सैफ की स्पेलिंग हो जाती है ना, तो फिर ये सा का साउंड हो जाता है। शैंपेन में भी ऐसा होता है, जैसे सी एच ए एम पी, चैम्प नहीं होता है, वैसे तो ये चैम्प है, लेकिन इसमें जैसे ए आई जी एन ऐड हो जाता है, तो ये चैम्प जो है ए आई शैंपेन, सॉरी आई नहीं, ए जी एन शैंपेन हो जाता है ये। तो इस तरह से शैंपेन हो जाएगा आपका PAIGN। ठीक है, तो ये शैंपेन इस तरह से हो जाएगा शैंपेन। तो ये यहाँ कंफ्यूजन है, क्योंकि CH को हम लोग जनरली चा की तरह से बोलते हैं। CH का भी हो सकता है, जैसे CHEM की कंडीशंस में, CHEMEST में ये यहाँ चैमिस्ट नहीं होता, मिस्ट होता है। तो इनको थोड़ा सा, और ये सब चीजें हमें जब हम किसी भाषा को बार बार पढ़ते बोलते हैं और डिक्शनरी की थोड़ी हेल्प लेते हैं, तो चीजें
पता चल जाती है कि अधिकतर वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस हो गए, CHERRY। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। मान लो CHE, अगर मैं ये कह दूं कि CHE को आप लोग चा बोलिए तो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि CHERRY तो चेरी है, लेकिन वही CHEMIST चैमिस्ट ना होके केमिस्ट है। ये यहाँ चेरी है, लेकिन यहाँ ये केमिस्ट है। तो ये थोड़ा केमिस्ट जो है वो कंफ्यूजन है यहाँ थोड़ा। तो ये साउंड थोड़े से हमको वेरी करते हैं, हमको थोड़ा फोकस करना पड़ता है, देखना पड़ता है कुछ स्पेलिंग्स में, ठीक है। CH PH, अक्सर H का साउंड, जैसे PKH के साउंड, तो वो भी फा हो सकता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं जहां पर एक लेटर इंग्लिश में साइलेंस रहता है, जैसे W के साथ R। जब भी W के साथ R हो तो आपको W को नहीं बोलना, R से ही बोलना, जैसे WRONG। तो यहाँ W स्पेलिंग में है, लेकिन आपको रीड नहीं करना, आपको RONG को पढ़ लेना रॉन्ग, ठीक है। ऐसे P और S के कॉम्बिनेशन में P का साउंड नहीं पड़ता, आपको PS जहां भी दिया केवल आप S से पढ़ेंगे, P को छोड़ देंगे। जैसे साय, PS बाई लिखा है तो साय, और CHO तो को, LOGY लजी, ठीक है। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी ये हो जाता है आपका, ठीक। अच्छा, कुछ खास तौर पर, जैसे इससे प्रीवियस कुछ वीडियो है जहाँ मैंने बताया कि किस को सर्टन, हम लोग को सर्टन तरह के वोवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशंस को याद कर लेते हैं। जैसे EAR को हम लोग याद करके चलते हैं, IR करके, तो उस तरह से आगे की स्पेलिंग में इसको इसी तरह से बोल जाते हैं, जैसे EARN, ईयर ना होके अर्न हो जाता है। बाकी अगर ये शुरुआत में है तो अर्न होता है, ए और अर्न, लेकिन इस तरह से होगा तो DAR डियर होगा, TEAR टीयर होगा, FEAR फियर होगा, LEAR लियर, एंड MEAR मियर, ठीक है। और SHEAR शेयर, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ज्यादातर जगह, ठीक है। तो एक वॉवेल का हमें एक सिलेबल है, वो उस कॉम्बिनेशन को समझ के पढ़ना है। जैसे LOGY है, अब इसको लॉजी तो नहीं बोलना है, लजी करके प्रोनाउंस होता है। जैसे बायोलॉजी, BIO LOGY, तो बायोलॉजी, ठीक है। SOCIO सोशलॉजी, सोशोलॉजी वैसे सोशलॉजी करके प्रोनाउंस हो जाएगा, ठीक है, लॉजी करके हो जाता है। टेक्नो, CTECHNO टेक्नो, और फिर LOGY टेक्नोलॉजी। तो हालांकि कुछ लोग इसको लॉजी करके भी बोलते हैं, पर लॉजी नहीं, लॉजी करके, टेक्नोलॉजी, सोशलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है, उस तरह से रहता है। तो ये प्रोनाउंसिएशंस को हमें कुछ कॉम्बिनेशन और सिलेबस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि ये कुछ सर्टन काइंड ऑफ सिलेबल्स हैं, और अगर सिलेबल फॉर्म हो रहा है, जैसे ओ, हम छोटी स्पेलिंगों के सिलेबल पर फोकस कर रहे हैं, जैसे OIL है हमारे लिए, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया, अब ये सिलेबल बन गया। अब इससे बनी हुई स्पेलिंग अक्सर उसी तरह से लेंगे, MOIL तो मॉयल, TOIL टॉयल, FOIL फॉयल, COIL कॉयल, ठीक है, आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, ठीक है। अब हालांकि थोड़ा कभी कभी वेरी कर सकता है, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा रहेगा। तो आप अगर इस तरह से शुरुआत कर लेंगे, तो हो सकता है आप कुछ गलतियां करें प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन धीमे धीमे करके जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे, और वो सारी गलतियां आपसे खत्म हो जाएंगी। थोड़ा ये है कि कहीं कहीं इंग्लिश में क्या होता है कि साउंड्स वेरी कर जाते हैं, जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था आपको, जैसे अधिकतर जगह तो ये ऑल करके है, जैसे MAL मॉल, TAL टॉल, BAL और BALL बॉल, FALL फॉल, CALL कॉल, लेकिन SHALL में सॉल नहीं, सैल हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन थोड़े बहुत देखने होते हैं, बाकी सब चीजें ठीक है, इसी तरह चलती हैं। टॉल, अगर आपने सॉल बोला है तो वो थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सभी में वो ऑल करके MAL मॉल, TA टॉल वॉल, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के सिलेबल फॉर्म हो जाते हैं, और आप उनको थोड़ा ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। जैसे ONT, जैसे HOT हमारे पास एक फॉर्म हो रहा है वर्ड सिलेबल में, हॉट है, अब H को हटाते जाएगा, MOT तो मौत, SOT तो शॉर्ट, है ना, ROT तो रॉट, उस तरह से चलता जाएगा, ठीक। देखिए इसी तरह से आप उनको पढ़ते रहेंगे। तो साउंड्स को वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट और जो आपके वॉवेल्स होते हैं उनके साउंड को ऑब्जर्व करना है,
और बाद में उन साउंड को आपस में मर्ज करते हुए पढ़ने का प्रयास करना है। जैसे OIST है, अब ये 4 लेटर का एक सिलेबल बन रहा है, ऑयस करके बन सकता है। तो अब इससे जुड़ी हुई स्पेलिंग जैसे MOIST मॉइस्ट, ठीक है, HOIST हॉइस्ट, ठीक है, इस तरह से ये बन जाता है। अब और ऐसा एक ही नहीं, कई जगह आपको करना है। जैसे मैंने बताया था उस दिन प्रीवियस एक वीडियो में, TION का कॉम्बिनेशन सन, जैसे MOTION मोशन, LOTION लोशन, ठीक है, CAU कॉ और TION सन कॉशन, है ना। आप ऑब्जर्व करें, देखिए मोशन, लोशन और कॉशन करके इस तरह प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर से एक नई वीडियो में आपको और सारी चीजें बताएंगे, ठीक। तो रीडिंग पर आप लोग धीमे धीमे अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे जो भी आपको बता रहे हैं, और थोड़ा प्रयास करने का प्रयास करेंगे, ये सारे फोनेटिक साउंड को लेटर में जो भी इंग्लिश में बस एक चीज है समस्या यहाँ आती है, जब वर्ड जैसे MIGST है, अब जैसे MIGS है यहाँ तक, देखो MIGS में होता गया कि SIGH हमारे पास साय होता है, तो फिर ये GH यहाँ साइलेंट हो जाता है, साई केवल। अब इसके साथ अगर T लग जाए तो MI और T इतना पढ़ना है, माइट, HIEGST को इसी तरह से हाइट, या SIGH और T को साइड। तो याद रखना चाहिएगा कि SIGH इसको याद रखें, IGH और T के साथ उस तरह आइट करके रहता है, तो अब वो LIGST तो लाइट हो जाएगा, है ना। और KNIGST, अच्छा कुछ मैंने अभी थोड़ी देर बताया था, कुछ लेटर कॉम्बिनेशन में साइलेंट रहते हैं, के के साथ N में के हमेशा साइलेंट रहेगा, N से शुरू होगा, NIGST नाइट होगा। अच्छा नाइट की स्पेलिंग ये भी होती है NIGST, ये भी नाइट है, दोनों बोलने में नाइट है, लेकिन स्पेलिंग के डिफरेंस की वजह से इनके मीनिंग डिफर कर जाते हैं। अच्छा इंग्लिश में ऐसा भी होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, और ये हिंदी में भी हर भाषा में है कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको उनके प्रयोग से समझा जाता है, उनके मीनिंग को उनके प्रयोग से, क्या उनको किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है वहां से हमें समझना पड़ता है। नहीं तो ये होता है कि वो मतलब दोनों एक से हैं। जैसे मान लो पानी है, अब पानी शब्द का मतलब क्या है, कई संदर्भों में प्रयोग हो सकता है। अब पानी कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए इज्जत, सम्मान, उसके लिए भी पानी के तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है यानी कि, तो वहां पानी से मतलब, ठीक है। या पानी का प्रयोग जल, जिसका हम उपयोग पीने के लिए करते हैं, उसी तरह से पानी का और भी कोई प्रयोग हो सकता है, मोती के संदर्भ में चमक, ठीक है, कहते ना किसका, इस किसी धातु का पानी उतर गया है तो उसकी चमक चली गई है। तो पानी शब्द तो एक ही है, लेकिन कई अलग अलग संदर्भ में उसका प्रयोग हो सकता है, और ये हर भाषा के साथ होता है। ऐसा इंग्लिश में भी होता है कि एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग संदर्भों में उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कोई एक शब्द है आपके लिए फेयर, तो वाक्य के संदर्भ में इसके मतलब अलग वेरी कर सकते हैं। फेयर का मतलब साफ सुथरा, और एक फेयर मेले से जुड़ा हुआ है ना। तो ये तो हर भाषा, तो वो तो बाद की बातें हैं, जब हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे वो सब चीजें तब की। लेकिन अभी पढ़ने से मतलब है, तो पढ़ने के बाद बातें यही है कि आप कॉम्बिनेशन से AIR है ना, एयर का कॉम्बिनेशन बन गया ए, तो अब ये AIR हमारे लिए एयर बन गया, तो यहाँ HAIR, तो उसी तरह से हेयर है ना, FAIR, तो उसी वे में फेयर, उस तरह से हो जाता है, ठीक। आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, AIR एयर है तो फिर HAIR हेयर रहेगा, FAIR फेयर हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि कुछ सर्टन वर्ड्स में ये वेरी करता है, लेकिन अधिकतर वर्ड्स में ये ऐसे ही रहेगा, और हम इसी तरह भी पढ़ते हैं तो चीजें धीमे धीमे हमें क्लियर होने लग जाती हैं। और फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी कुछ सर्टन वर्ड्स के फोनेटिक आपके इंस्क्रिप्शंस को समझने के बाद हम लोग जो उनका फोनेटिक रीस्पेलिंग होती है उसको समझने के बाद कुछ चीज़ों को बाद में समझते हैं। ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वो है कि एक्सेंट का, कि कुछ शब्दों को धीमे बोलना है और कुछ को तेज से बोलना है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बस ये जो एक्सेंट होती हैं और सिलेबस वगैरह, वो तो खैर डिटेल चीज़ों पर हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।